तो रात के 10:03 है। आप लोग सोच रहे होगे यार रात को अचानक से ये ब्लॉग कहाँ से आ रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं रोड क्रॉस कर लेता हूँ, 1 मिनट रुको। सबसे पहले रोड क्रॉस कर लेते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं फाइनली वैष्णो देवी माता के मंदिर, और हमने डिसाइड किया कि रात को जाया जाए, क्योंकि हम जो हमारा प्रोजेक्ट था चेनाब वाला जो शूट था वो हम शूट कंप्लीट करके आए थे अराउंड 7 साढ़े 7 बजे तक 7:30 ना, ठीक है। तो 7:30 बजे तक हम पहुंच गए थे अपने होटल पे, और उसके बाद हमने रेस्ट किया, क्योंकि सही बताऊं तो सुबह हम 8 बजे निकल गए थे, जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था। तो वहाँ काम करते करते थोड़ी थकान हो गई थी, तो आके हम सो गए थे थोड़ी देर, 2 घंटा। अभी क्या करा, नहाया और उसके बाद सीधे हम निकल रहे हैं मंदिर के लिए निकल रहे हैं सीधे। और इसके अलावा आपको जो जो अभी रास्ते में चलता रहेगा वो मैं बताता रहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अभी हमें रजिस्ट्रेशन कराना है सबसे पहले यात्रा के लिए, तो मैं आपको वो प्रोसेस दिखाऊंगा। अगर मैं नहीं दिखा पाए तो मैं आपको उसके बाद बताऊंगा कि क्या करना होता है। तो फिलहाल तो हम चलते हैं थोड़ा स्पीड में, और आप लोगों से मिलते हैं, नज़ारे रात के दिखाते हैं किस टाइप के हैं। एक्चुअली मुझे लगा था कि अच्छा 1 मिनट, आपको एक पहले साइन दिखाता हूँ। ये देखो, ये वाला साइन है, आई लव कटरा वाला। ओके, तो मैं क्या करता, हाँ ठीक है। तो पहले जब आप पहली बार कटरा आते हैं तो क्या होता है कि आप सोचते हैं कि यार चलो ठीक है, सब कुछ जड़ा है आजकल, जल्दी बंद हो जाएगा, जैसे ये जनवरी का टाइम चल रहा है। पर ना, ये भाई जो कटरा है ना प्लेस, ये 24 आवर्स एक ही जैसी आपको मिलेगी, रात भर मूवमेंट होती रहेगी, क्योंकि जो वैष्णो देवी माता का मंदिर है वो 24 आवर्स खुला रहता है। तो लोग 24 घंटे चलते रहते हैं। तो इसीलिए अभी हमने भी डिसाइड किया कि 10 बजे हम लोग भी चलते हैं। तो देखते हैं ऊपर कितने बजे पहुंच जाते हैं ट्रैक स्टार्ट करके, और कल टाइम पे नीचे भी आना है, क्योंकि कल रात को हमारी ट्रेन है वापसी के लिए। एंड चलते हैं, मिलते हैं, आप लोगों से बातें करते रहते हैं। जब कटरा पहुंचते हैं तो आपको लगभग फिर से सेम टाइप के लोग मिलते हैं, हमारे पूरे भारत के, मे भी बाहर के भी मिल जाए आप लोगों को। जैसे चारधाम यात्रा में हमें मिले थे बहुत सारे लोग। जब चारधाम गए थे तो हमें महाराष्ट्र के और इधर नीचे साउथ साइड के बहुत लोग मिले थे। तो ये है वो चौराहा जहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ से आपको जाना पड़ता है लेफ़्ट की तरफ, जहाँ पे क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन होता है। तो अभी जो लेफ़्ट वाला रूट है हम भी इसी को फॉलो कर रहे हैं। तो अभी आपको पता नहीं कितनी आवाज़ मेरी आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, लोग ट्रैवल करने में लगे हैं, हर जगह श्रद्धालु हैं। तो अभी चलते हैं टिकट काउंटर की तरफ। तो अभी हम जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, और जो आपको रास्ता है मैं वो दिखाता हूँ। ये रहा रास्ता। तो वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा से पहले हमें कराना था रजिस्ट्रेशन, और सही बताऊं तो हमें एक प्रोसेस मालूम नहीं थी जो कि चेंज हो चुकी थी। एक्चुअली पहले 24 आवर्स खुला रहता था जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है, पर अब उसकी टाइमिंग सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक कर दी गई है। तो हमें किसी से पता चला कि आप जो ताराकोट में एक रजिस्ट्रेशन काउंटर है वहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के वहाँ से आप आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। तो हम वहाँ के लिए चल पड़े, और सही बताऊँ तो हमें पता नहीं था कि हमें जो यात्रा कार्ड है वो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, पर फिर भी हम निकल पड़े थे। तो जब आप किसी अच्छे काम के लिए जाते हैं तो थोड़ी अड़चनें कभी कभी आ जाती हैं। तो अभी क्या सीन था कि मैं आपको बताता हूँ। हम बेसिकली वहाँ से रजिस्ट्रेशन कराने वाले थे नीचे कटरा से, पर हुआ क्या सीन कि कटरा पे जो रजिस्ट्रेशन काउंटर था वो बंद हो चुका था। तो अभी हमें बहुत अच्छे से अंकल लोग मिले, तो उन्होंने एक्चुअली क्या हुआ कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया। तो अभी हमारे पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो रिसीट है हम वो लेके यहाँ पर आए हैं, करीब मेन कटरा से 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर, और ये वो जगह है। तो देखते हैं, होपफुली हमें यहाँ से मिल जाएगा एंट्री के लिए, देखते हैं क्या होता है। तो मुझे पता नहीं था कि क्या बोलते हैं वैष्णो देवी माता के मंदिर जाना इतना चैलेंजिंग टास्क हो सकता है। सही बताऊँ तो एक्चुअल में अभी सीन क्या है कि जब हम वहाँ थे तो वहाँ का जो पर्ची वाला काउंटर है बेसिकली वो बंद हो गया था। यात्रा पर्ची वहाँ पे नहीं मिल पाई हमें, जो मेन कटरा वाला है। तो वहाँ से हम करीब 1 किलोमीटर नीचे है, इस जगह का नाम है मेरे ख्याल से ताराकोट। इस जगह का नाम ताराकोट है ना, ताराकोट। तो इस जगह का नाम है ताराकोट, और यहाँ पे अगर आप अंदर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक काउंटर मिलेगा। तो बेसिकली सीन क्या है मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। तो हमने क्या करा, मेरे ख्याल से यहाँ ऑफलाइन आप आके भी ऐसे पर्ची बनवा सकते हैं, पर हमने अपना सेफ़ साइड चलते हुए ऐसा किया कि एक ऑनलाइन वेबसाइट है यहाँ की, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे दूँगा। तो वहाँ पे आप जाइए,
अपना साइन अप कीजिए, वहाँ पे अपना यूज़र नेम वगैरह जितने फील्ड है सब वहाँ पे डालिए और उसके बाद आपको यूज़र नेम और पासवर्ड ईमेल आईडी के थ्रू आ जाता है। तो उसको आप लेके फिर उसके बाद लॉगिन कीजिए वेबसाइट पे। फिर वहाँ पे एक ऑप्शन आता है यात्रा पर्ची जनरेट करने का ऑप्शन, तो आप उसे जनरेट कीजिए और उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो उसे सेव एज PDF कर लीजिए और अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। और उसके बाद अभी हमें जाना है अंदर काउंटर पे, और काउंटर पे जब हम जाएंगे तो हमें वो दिखाना पड़ेगा। फिर वहाँ से हमारी वो एक यात्रा पर्ची बना देंगे, कार्ड बनाएंगे बेसिकली, तब जाके हम ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी क्या सीन है कि उनका कुछ सर्वर का इशू चल रहा, तो अभी हमें 11 बज रहा है, तो 1 घंटा हमें वेट करना है अभी 12 बजे तक, उसके बाद ही वो प्रोसेस हो पाएगी। और तब तक हम अभी कॉफ़ी पी रहे हैं। कॉफ़ी पीने के बाद अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते, अच्छा मैं आपको बताना भूल गया, अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। जब ये प्रोसेस हो जाती है तो मैं उसके बाद बताता हूँ हमें क्या क्या किन किन स्टेप्स से गुजरना पड़ा। और एंड लेट्स सी। तो देखो, जैसा कि हर जगह होता है, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स होती हैं उसमें भाई कहीं ना कहीं सर्वर ढीले चल ही रहे होते हैं इंडिया में। तो वहाँ पे भी सर्वर का यही सीन था। एक्चुअली हम पहुँच तो काफ़ी पहले गए थे जहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, करीब 10 साढ़े 10 बजे, पर उसके बाद हमें 12 साढ़े 12 1 बजे तक रुकना पड़ा। और 1 बजे जाके हमारा जो यात्रा कार्ड था वैष्णो देवी टेम्पल के लिए वो कंप्लीट हुआ और हमें वो मिल गया, और फाइनली हम अपना ट्रैक स्टार्ट कर सकते थे। तो ये रहा वो कार्ड जो मिलता है आपको, ये है आपका यात्रा पर्ची कार्ड, एक तरह से आप कह सकते हैं इसे। और हमारा जो सफ़र है, जो ट्रैक है, वो स्टार्ट हो चुका है। एंड सही बताऊँ तो अभी रात को बहुत ज़्यादा अंधेरा है। हमारे साथ टोटल कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5, मुझे मिला के 6 लोग हैं टोटल। हम साथ में ट्रैक कर रहे हैं और ऊपर से पूरा शेड है, आप देख रहे हो। तो रात को ट्रैवल करना, ये बारिश में ट्रैवल करना ईजी है यहाँ पे ट्रैक करना। और आगे देखो आप, लाइट वगैरह सब जली है, ऊपर शेड है, बढ़िया एकदम। और अभी फ़िलहाल चलते हैं, थोड़ा आगे आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, दिखाते हैं कुछ नया अगर दिखता है तो। लेट्स सी। जो रूट है वैष्णो देवी टेम्पल का बड़ा प्लेन सा है, जैसे केदारनाथ वगैरह का आपने देखा होगा कि वहाँ पे खड़ंजे वाले पत्थर ऐसे लगे हैं। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, सिंपल रूट ऐसे बना रखा है, ऊपर से शेड वगैरह पूरा मिल जाता है। और अब रास्ते में चलते हैं तो हर एक पोल पे थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे भजन बज रहे होते हैं, और पीने के पानी की व्यवस्था है पीछे। लोग आ भी रहे हैं अभी इस टाइम पे ऊपर से नीचे। तो जो वैष्णो देवी मंदिर है वहाँ का रूट बहुत ईजी है और ट्रैक्स के मुकाबले, मैंने ये चीज़ नोटिस करी। मतलब आप कंटिन्यू चलते जाओ, ऐसा कोई इशू नहीं है। बढ़िया सी क्या बोलते हैं, रोड बना रखी है, रास्ता बना रखा है। और नीचे हमें अभी नज़ारा दिख रहा है, पता नहीं गोप्रो उतना कवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, पर मैं आप लोगों को एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप लोग सामने नोटिस करें, एक बार मैं अपने हाथ के इशारे से बताता हूँ। तो ये जो आप पूरा जो लाइट वाला एरिया दिख रहे हैं, जहाँ लाइट्स ही लाइट्स हैं, ये पूरा है कटरा वाला एरिया। और सामने की तरफ अभी मून दिखाई दे रहा है, बिल्कुल हाफ मून सही कहूँ तो। उसका जो कलर है ना, बड़ा सही लग रहा है। तो अभी के सीन है, जो हमारे बाकी के साथ वाले वो सब नीचे से आ रहे हैं। जब ट्रैक पे चलते हैं ना तो ज़्यादा स्पीड में नहीं चलने का, स्टार्टिंग में आराम आराम से चलते रहो, धीरे धीरे ग्रेजुअली स्पीड बढ़ाओ। तो अभी मैंने नोटिस किया कि वो लोग अभी नीचे से बहुत स्पीड मारते और अभी ऊपर अभी वो पहुँचे नहीं है, सही बताऊँ तो पता नहीं अभी कब तक पहुँचते हैं। तो थोड़ी देर हमने सोचा वेट कर लेते हैं, सब साथ में चलते हैं, ऐसा कुछ सीन है। तो रास्ते में एक स्थान ऐसा आता है जहाँ पे आप लंगर खा सकते हैं, और सही बताऊँ तो वहाँ पर क्या मिलता है पहले मैं आपको ये बताता हूँ। वहाँ पर आपको मिलेगा, हमें तो फ़िलहाल जब हम पहुँचे थे हमें मिला दाल चावल, और मेरे ख्याल से जो उसके साथ चटनी थी वो आम की चटनी थी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो वहाँ पे सेल्फ सर्विस वाला हिसाब है, वहाँ पे आप अगर खाना खा लेते हैं उसके बाद आप लोगों को बर्तन धोने होते हैं। और सही बताऊँ तो मुझे जब बर्तन धो रहे थे लगा था ठंडा पानी आ रहा होगा, पर वहाँ पर इतनी ज़्यादा सुविधा कर रखी है कि वहाँ पर गर्म पानी आ रहा था, सब कुछ फैसिलिटी थी। तो हमने अपने बर्तन वगैरह धोए, खाना खाया और वापस निकल पड़े अपने ट्रैक पर। तो वैष्णो देवी मंदिर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो आपका सीधे कटरा से ट्रैक स्टार्ट होता है, और दूसरा जो ट्रैक है जिस रास्ते हम जा रहे हैं वो एक नया ट्रैक है जो कि ताराकोट से जाता है। और सही बताऊं तो ताराकोट वाला जो ट्रैक था वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इजी लगा, क्योंकि जब हम आ रहे थे वापसी की यात्रा में हमने चूज़ किया कि हम जो कटरा को सीधे उतरता है अर्धकुंवारी से रास्ता, वहाँ की तरफ से जाएं। तो हमने देखा वो रास्ता थोड़ा चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एकदम आप समझ सकते कि चढ़ाई वाला रास्ता था। तो अर्धकुंवारी पहुँचने के बाद हमने नोटिस करा कि जो क्राउड, जो श्रद्धालु आ रहे हैं सीधे कटरा से होते हुए, वो अचानक से उनकी गिनती बढ़ गई थी। और जो अर्धकुंवारी ताराकोट से होते हुए ताराकोट वाले रूट से आ रहे थे उनका क्राउड थोड़ा कम था। पर इन दी एंड जब दोनों आपस में मर्ज हुई जो रोड्स थी,
तब जाके क्राउड थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि ऊपर से भी लोग आ रहे थे और नीचे से भी लोग जा रहे थे। कैसा फील हो रहा है फिर अभी? अभी बहुत अच्छा। अभी हम लोग जो है ऑलमोस्ट हाफ ऑफ वे आ चुके हैं, आधे रास्ते पे, जिसे अर्धकुंवारी के नाम से बोलते हैं। यहाँ से थोड़ा ही और है अभी कुछ मिनट से हम दरबार पहुँच जाएंगे, लगता है 1.5 से 2 घंटे में। बहुत ही बढ़िया, पैदल बहुत बढ़िया चल रहा है, जोश बढ़िया है। यस, जय माता दी। जय माता दी। रास्ते में कुछ सरकारी कैंटीन्स भी पड़ती हैं जहाँ पर चाय आपको मिल सकती है 7 रुपये की, और वहाँ पर मेरे ख्याल से छोटे छोटे स्नैक्स हैं और थोड़ा थोड़ा कुछ ब्रेकफास्ट या लंच जैसा खाना होता है, तो वो आपको सस्ते रेट्स में मिलता है। अर्धकुंवारी से जब आप थोड़ा आगे पहुंचते हैं तो आपको वैष्णो देवी जो मेन भवन है वहाँ का मंदिर का, वो आपको दिखाई देता है, और वहाँ पे लाइट से लाइट्स दिखाई देंगी, आप लोग नोटिस कीजिएगा। तो इस तरीके से ट्रैक कंप्लीट करते हुए हम पहुंच गए थे ऊपर, और ऊपर पहुंच के हमने देखा कि वहां पर बैटरी चालित जो वाहन है वो भी खड़े थे, जो कि सुबह के टाइम पे चलने वाले थे। तो जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें ये पता नहीं था कि मंदिर 5 से 8:30 बजे के टाइम पर बंद होता है। तो हमने सोचा कि अभी क्या कर सकते, क्योंकि सही बताऊं तो सुबह बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, हमने नींद भी ले ली थी। तो हमने सोचा कि 2-2.5 घंटे के लिए रेस्ट किया जाए। तो पास ही में एक पार्वती भवन है, जो धर्मशालाएँ आपको मिल जाती हैं, एक्चुअली 2-3 धर्मशालाएँ हैं, और वहाँ पर डॉर्मेट्री वाला हिसाब था। तो हमने 2 डॉर्मेट्री ली। डॉर्मेट्री काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल थी, 120 से 140 रुपये पर पर्सन मेरे ख्याल से। तो हमने सोचा कि 2 घंटे रेस्ट किया जाए, आपको वहाँ कंबल वगैरह मिल जाएगा। और डॉर्मेट्री में ठीक ठाक लोग थे, कुछ बेड्स खाली थे, बढ़िया हो रखा था रात को, क्योंकि एक्चुअली विंटर का टाइम है तो उतना ज़्यादा क्राउड अभी था नहीं। तो ये है डॉर्मेट्री। तो अभी क्या सीन है कि आरती के बाद जो टेम्पल है मेन, वो खुलने वाला है 8:30 बजे। तो तब तक हम 2 घंटे की नींद ले लेते हैं, और जो हमारे साथ वाले हैं वो भी आने वाले हैं। एंड आपको दिखाता हूँ 7 और 8 नंबर हमारा ऊपर नीचे एकदम डॉर्मेट्री है। ये देखो, नींद भी आ गई है मुझे लग रहा है। और मेरे ख्याल से हाउसफुल हो रहे हैं सारी की सारी डॉर्मेट्री, ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं फुल हो चुकी हैं। कुछ कुछ खाली दिखाई दे रही है, बीच में सारे लोग सोए हुए हैं। मेरे ख्याल से कुछ ने दर्शन कर लिए हैं और कुछ करने वाले हैं। तो भैया अभी हो चुकी गुड मॉर्निंग, और हमारे एग्जैक्ट पीछे जो आप देख रहे हैं वो है वैष्णो देवी टेम्पल का नज़ारा। ऊपर पीक्स जो है बेसिकली आप अगर देखें तो उस पर आ चुकी है प्यारी सी लाइट। और अभी समय है हमारा जाने का। तो मैंने जाने से पहले सोचा एक आपको एक चीज़ बता दी जाए। बेसिकली क्या है कि आपको वहाँ पे चेकिंग वगैरह होती है। तो अभी हम जितना सामान है इंक्लूडिंग गोप्रो, मोबाइल, सब कुछ अभी हम एक लॉकर में रखने वाले हैं, और अभी हम जाने वाले हैं दर्शन के लिए। और वहाँ पे जो जो हुआ वो मैं आपको बाद में वीडियो में वॉइस ओवर के थ्रू ही बता पाऊँगा। आपको एक बार नज़ारा दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। ये देखो, तो मंदिर में जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखो कुछ चीज़ें ले जाना अलाउड नहीं होता, तो इसी वजह से हम गोप्रो, मोबाइल, सब चीज़ जितनी भी चीज़ें हैं इंक्लूडिंग बैग वगैरह सब रख के चले गए थे। जूते भी वहीं रख के चले गए थे जो हमने वहाँ पर लॉकर लिया था, क्योंकि देखो मंदिर जाते टाइम हम खाली हाथ गए थे और नंगे पाँव गए थे, और नंगे पाँव जाने में बहुत ज़्यादा ठंडा लगा था, क्योंकि मैंने आपको बताया माइनस में टेम्परेचर हो रखा था, ज़मीन अभी भी ठंडी थी। तो अभी हम मंदिर के दर्शन करके आ चुके हैं, और अभी मैं आपको मिलाता हूँ हमारे नमित जी से, ताकि वो आपको एक्सपीरियंस अपना शेयर कर सके जो नंगे पाँव चलने का सिलसिला था। एक्चुअल में क्या सीन था, हम जो यहाँ से पहली डॉर्मेट्री स्टार्ट होती है, ये अभी हम जहाँ पे खड़े हैं इसका नाम है पार्वती भवन। तो यहाँ से मंदिर तक हम पैदल चले थे। पैदल चलने का मतलब ये नहीं है, सॉरी, नंगे पैर पैदल चले थे, क्योंकि आप जब मंदिर में जाते हैं तो उससे पहले आपको जो लॉकर्स वगैरह हैं उसमें आप अपना सामान रख दीजिए, क्योंकि मंदिर के अंदर बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है। तो आप वहाँ ऐसा कुछ आइटम नहीं ले जा सकते जो वहाँ पे बैन है, प्रोहिबिटेड है। तो इसलिए हमने प्रीफर किया कि हम लॉकर में सारा सामान डाल दें। तो हम पूछते, अब आप बताइए हमें कि क्या बोलते जो पैदल चलने का सिलसिला था, क्योंकि ये जनवरी का सीज़न है और ठंडा तो ऐसा होगा कि क्या बोलते हैं मन करता है पैर काट के थोड़ी देर के लिए अलग रख दूँ, मैं गर्म सगड़ में सिखा दूँ तब तक पैर को, है ना। तो
कैसा एक्सपीरियंस रहा, मतलब मन में एक श्रद्धा कुछ आप अपने उसका एक्सपीरियंस बताइए बेसिकली। देखिए होता क्या है कि यहाँ जहाँ से यात्रा के लिए हम आए हैं ना, और जिस तरह से जहाँ से यात्रा बस फर्स्ट टाइम जहाँ से शुरू होता है, जहाँ से हमें डोरमेट्री लाइक जहाँ पर हमें हैंड वॉश या मतलब अपना क्लीन अप फ्रेश अप होना होता है, वहाँ पर क्या करता है कि आप थोड़ी देर रेस्ट भी कर सकते हैं डोरमेट्री। और वहाँ पर जो है क्लॉक रूम्स बने होते हैं। क्लॉक रूम्स में जो आपके पास सामान है लाइक जैसे मोबाइल, फ़ोन और कैमरा, ये सब आप आगे यहाँ से कैरी नहीं कर सकते हो। तो क्लॉक रूम इसलिए बनाए गए हैं, उसी डोरमेट्री में आपको क्लॉक रूम जो है वो वहाँ पर सेफ एकदम लॉक करके आपको की मिल जाएगी, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको जहाँ पर भी आप क्लॉक रूम ले लेते हैं, उसके बाद आपको वहाँ से नंगे पैर ही आगे। अच्छा, आप पूछ रहे थे कि जो यहाँ का वेदर और चिलिंग हो रहा है, मतलब वेदर तो ऐसा हो रहा है कि मतलब माइनस में जा चुका है टेम्परेचर, और बहुत ज़्यादा ठंडा है। मैं इसको थोड़ा सा पहन लेता हूँ, मेरी जबान भी थोड़ी लड़खड़ा रही है। और था तो बहुत ज़्यादा ठंडा, बट यहाँ पर आके ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर क्या है, ठंडा हो गर्म हो, स्पीड आपकी तेज चले या धीरे चले, माता रानी जो है वो सबको ही शक्ति दे देती है और सबको ही अपने दर्शन बहुत सुंदर से देती है। तो ठंड तो बहुत थी, बट अब फाइनली यहाँ पर आने के बाद, दर्शन करने के बाद वैसे ही इतना आनंद आता है कि आप सब कुछ भूल जाते हो कि कहाँ ठंडा लग रहा है, कहाँ दर्द हो रही है और कहाँ कोई समस्या है। बिल्कुल। तो ये था एक्सपीरियंस। मेरा एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सेम था, ऐसा ही था, क्योंकि हम साथ में आए थे, नीचे से साथ मंदिर गए थे और साथ वापस आए हैं। अभी हमारा क्या प्लान है, अभी हम जाने वाले हैं ऊपर, एक जगह है जिसका नाम है भैरवनाथ टेम्पल। तो भैरव बाबा टेम्पल, जो भैरवनाथ जी का मंदिर है, हम ऊपर जाने वाले हैं। और मेरे ख्याल से हम जाने वाले हैं रोपवे से। आई थिंक हम लोग रोपवे से अब हम रोपवे के लिए टिकट का पता करने जा रहे हैं। अभी रोपवे में मेरे ख्याल से लगी है लंबी लाइन, तो आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं क्या सीन है। मिलते हैं आप लोगों से उधर ही। तो वैष्णो देवी मंदिर से थोड़ा ऊपर पड़ता है भैरवनाथ जी का मंदिर। तो कुछ समय बाद भैरवनाथ जी के मंदिर के लिए हम पहले तो ट्रैक करने वाले थे, फिर हमने डिसाइड किया चलो जो रोपवे ऊपर की तरफ जा रही है आज उसको एक्सप्लोर किया जाए, उससे रास्ता कवर किया जाए। तो हम लोग रोपवे के लिए लाइन पे लग गए, और सही बताऊं तो लाइन बहुत ही ज़्यादा लंबी थी, बहुत ही ज़्यादा लोग वहाँ पे लाइन में लग गए थे। मेरे ख्याल से रोपवे के लिए जो ऑप्शन है, लाइन है, वो टिकट काउंटर बेसिकली, वो करीब 8 या 8:30 बजे वो भी खुल जाता है। तो लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि रोपवे का जो किराया है वो 100 रुपये पर पर्सन है। और जब आप लोग लाइन में लगते हैं तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि आप केवल अपने लिए ही टिकट खरीद सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो एक काम कीजिए, एक साथ ही पे कर दीजिए और सभी फैमिली के मेम्बर्स को लाइन में लगवाइए, और वो जो टिकट काउंटर वाले हैं वो आपसे एक एक करके नाम पूछेंगे, आप एक ही बार में पेमेंट कर दीजिए ताकि आपको सब लोगों की एक प्रॉपर रिसीट मिल जाए जिसमें सभी का नाम होगा। और जो मैंने बताया कि जो टिकट है उसका चार्ज है 100 रुपये, तो उसमें 100 रुपये में 50 रुपये जाना और 50 रुपये आना दोनों क्या बोलते हैं इंक्लूडेड है। तो उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं। और मेरे ख्याल से 100 रुपये वॉज इनफ, ठीक था, बढ़िया था मेरे ख्याल से रेट और जगह के रोपवे के मुकाबले। रोपवे से नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो आप नोटिस करेंगे, अगर मे बी आप लोग जब जाएं तो उस टाइम पे बर्फ़ वगैरह पड़ जाए पहाड़ों पे, आप लोग देखिएगा कि किस तरीके से नज़ारा बहुत ही बढ़िया आता है, क्योंकि ऊपर सनलाइट पड़ती है पहाड़ों पे, बर्फ़ भी चमक रही होती है, तो नज़ारा काफ़ी अच्छा था। अरे यार, वाली साइड से भी अच्छा, आते टाइम बनाएंगे। दरवाजे दाईं और खुलेंगे। तो दूसरी बार कर रहे हो, मैंने कहा अच्छा अब तो कुछ गड़बड़ है इस बार। आराम से भैया क्या है 15 मिनट उधर जाके ले लो। QR कोड है आपका?
ऊपर पहुंच के हमने चाय वगैरह पी, क्योंकि सुबह से हमने चाय नहीं पी थी मंदिर जाने से पहले। तो हमने चाय पी और उसके बाद हम निकल पड़े भैरवनाथ मंदिर के दर्शन के लिए। ओहो, ऐसा लग रहा है चाय में कितने टाइम बाद पी रहा हूँ जैसे अचानक से, पता नहीं क्यों। तो जैसा कि हर एक मंदिर में होता है लगभग कि कैमरा अंदर अलाउड नहीं होता, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भैरवनाथ मंदिर में भी बहुत ज़्यादा क्राउड था। अगेन हमें जूते वगैरह खोल के नंगे पैर जाना पड़ा था, जो कि रिवाज है। और उसके बाद मंदिर में हमने भैरवनाथ जी के दर्शन किए और वहाँ से विभूति लगाई और थोड़ी देर तक हमने वहाँ पे बढ़िया धूप आ रही थी। एक होटल कह रहा हूँ, जो रोपवे का रास्ता था उसके ऊपर एक छत था, वहाँ पे सब लोगों का क्राउड जमा था। वहाँ पे सब लोग धूप सेक रहे थे, नज़ारों के मज़े ले रहे थे और फ़ोटो वगैरह खींच रहे थे। तो हमने सोचा चलो थोड़ी देर हम भी यहाँ खड़े हो जाते हैं। सामने आप देख रहे हैं वो सामने पे हेलीपैड, हालांकि वहाँ पे अभी एक भी हेलीकॉप्टर दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे ख्याल से मौसम ख़राब हो रहा है, इसलिए अभी कोई हेलीकॉप्टर टेक ऑफ शायद नहीं कर रहा है। ये तो क्राउड देख रहे हो कितना ज़्यादा है भाई साहब, क्राउड ही क्राउड है। जो दर्शन करने वाले हैं श्रद्धालु बहुत ही ज़्यादा है। और हमारे पीछे आप लोग देख रहे हैं बर्फ़ के पहाड़ कहूँ या हाँ मतलब बर्फ़ देखो थोड़ी बहुत तो है ही, मतलब तो बर्फ़ के पहाड़ कह रहे हैं, मेरे ख्याल से ठीक है। और इतने क्राउड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, तो मैं ब्लॉग बनाना इधर पॉसिबल ऐसा है नहीं। तो ये मेनली वॉइस ओवर था आप लोगों को जो वर्चुअल टूर है, उम्मीद है पसंद आया होगा। अभी अपना क्या है टाइम, अभी अपना वापस जाने का समय है और क्या रिकॉर्ड करें, फिर से कोहरा आने लग गया नीचे की तरफ। एंड नवनीत जी आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? एक मिनट, ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए आज बहुत समय बाद मुझे दोबारा से यहाँ भैरव बाबा के दर्शन करने का मौका मिला है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, आप देख सकते हैं किस तरह कोहरा और बादल नीचे से आपको आते हुए दिख रहे होंगे। बहुत सुंदर धूप भी निकली हुई है, बर्फ गिरी है यहाँ पर 1-2 दिन पहले ही, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो रहा है यहाँ पर। बिल्कुल। तो मौसम का जो मिक्सअप है, धूप के साथ बर्फ और उसके साथ कोहरा, बहुत ही जबरदस्त है। जय भैरव बाबा की। जय भैरव बाबा। कितने हंसी है। तो द पहाड़ी वेंचरर को सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग, ठीक है? बिल्कुल प्लीज आप लोग वीडियो में आएंगे जितने लोग अभी ये रोपवे के अंदर है इस केबिन में। थैंक यू सो मच। हाँ जी बिल्कुल सब आ रहे हैं। जय माता दी। जय माता दी। तो कुछ इस तरीके से हमने अपना ट्रैक कंप्लीट किया। और सही बताऊं तो जब आप वैष्णो देवी मंदिर के मेन टेंपल के अंदर जाते हैं तो वहाँ की एक फीलिंग ही अलग है और उसको कोई एक्सप्लेन ऐसे नहीं कर सकता जब तक आप लोग खुद वहाँ जाके दर्शन ना करें। तो वापसी में आते टाइम मैंने जैसे कि आपको बताया था कि रोपवे का 2 वे वाला टिकट था, 50 रुपये आना 50 रुपये जाना, दो कि एक ही में इंक्लूडेड था। तो हम आते टाइम रोपवे से आए और आते टाइम आप नोटिस करेंगे कि आपको उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी। और हाँ, एक चीज़ आपको और बताना भूल गया कि रोपवे का जो केबिन है उसमें एक बार में 45 से 50 लोग मेरे ख्याल से आ सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। तो रोपवे में कुछ हमें लोग भी मिले थे जिनसे हमने अपना चैनल सब्सक्राइब करवाया और काफ़ी अच्छा लगा लोगों से मिलके। तो कुछ लोग जो रोपवे में थे उन्होंने मुझसे स्पेसिफिकली कहा था कि प्लीज़ हमारी फुटेज डालिएगा। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है ताकि उन सभी के चेहरे दिख जाएं और उम्मीद है जो लोग रोपवे में थे आप लोगों को आपके चेहरे दिखाई दिए होंगे इस वीडियो में। एंड या दिस इज़ द थिंग। तो उम्मीद है आप लोगों को जो ये व्लॉग था अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर किसी कारण से सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो कर दीजिएगा। तो आज मैं लास्ट में जैसे बाय कहता हूँ ना, मैं बाय नहीं कहूँगा, आज मैं कहूँगा जय माता दी। फिर मिलते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।